जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय की गणना थी, न मृत्यु का भय, तब भी कुछ था। वो था अनंत। उसी अनंत का एक रूप था शेष। वही अनंत आगे चलकर शेष कहलाया। शेषनाग कोई साधारण नाग नहीं थे। वे वो शक्ति थे जो हर प्रलय के बाद भी बची रहती है। जब सृष्टि नष्ट होती है, देव और दानव लुप्त हो जाते हैं, तब भी जो शेष रहता है वही शेषनाग है। उन्होंने देखा कि संसार में शक्ति की चाहत तो सबको है, लेकिन संतुलन को कोई नहीं समझता। इसी कारण उन्होंने युद्ध, शासन और अधिकार छोड़कर तपस्या का मार्ग चुना। उनका उद्देश्य था किसी पर शासन करना नहीं, बल्कि उस शक्ति की सेवा करना जो पूरे ब्रह्मांड को धर्म के रास्ते पर चलाती है। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जो पालन के देवता हैं, जो समय के साथ धर्म को चलाते हैं, जिन्होंने कभी अहंकार नहीं अपनाया। शेषनाग ने उनसे केवल यही वर मांगा कि वे सदा उनकी सेवा में रहें। तब विष्णु ने उन्हें अपना आधार बनाया। क्षीर सागर में अनंत जल के बीच शेषनाग फैले और उन पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हुए। यह योग निद्रा साधारण नींद नहीं थी। ये वो अवस्था थी जहां सृष्टि बिना किसी शोर के संचालित होती है। शेषनाग यहां ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शांति में होती है, स्थिरता में होती है, धैर्य में होती है। वे विष्णु को धारण नहीं करते, बल्कि उनका आधार बनते हैं, ये दिखाने के लिए कि धर्म को चलाने के लिए सबसे पहले संतुलन चाहिए। उसी सृष्टि में एक और शक्ति है जो बिल्कुल विपरीत मार्ग चुनती है। वो है भगवान शिव। शिव श्मशान में रहते हैं, जहां मृत्यु का भय नहीं, केवल सत्य है। वे भस्म धारण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में सब भस्म ही होना है। शिव न सत्ता चाहते हैं, न वैभव, न अमृत, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। शिव के साथ जो नाग है वो है वासुकी। वासुकी उग्र हैं, तीव्र हैं, उनके भीतर अग्नि है। वे नागों के राजा हैं और त्याग की चरम सीमा का प्रतीक हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का निर्णय लिया, तब किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस कार्य को कर सके। तब वासुकी ने स्वयं को रस्सी बनने दिया। उनका शरीर खिंचता रहा, जलता रहा, पीड़ा असहनीय थी, फिर भी वे सहते रहे, क्योंकि ये केवल अमृत पाने का प्रयास नहीं था, ये सृष्टि को संतुलन में रखने का यज्ञ था। लेकिन सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं था, वो था हलाहल विष, इतना भयानक कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भय से भाग गए, असुर कांप उठे। तब केवल एक ही शक्ति आगे आई, भगवान शिव। शिव ने विष पी लिया, लेकिन उसे अपने भीतर नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी वे नीलकंठ कहलाए। उसी क्षण वासुकी शिव के गले में लिपट गए। ये दृश्य केवल अलंकरण नहीं है, ये गहरा संदेश है। शिव अपने गले में नाग इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे विष को दबाते नहीं, उससे भागते नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करते हैं। वे दिखाते हैं कि भय और अहंकार को मन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि सामने रखकर उस पर विजय पाना चाहिए। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। विष्णु का नाग नीचे है, आधार बनकर, स्थिर होकर, शांत होकर। शिव का नाग ऊपर है, गले में, उग्र होकर, चेतावनी बनकर। शेषनाग कहते हैं, समय के साथ चलो, संतुलन रखो, धैर्य रखो। वासुकी कहते हैं, डरो मत, विष को पहचानो, उसे साधो। एक नाग जीवन को थामता है, दूसरा मृत्यु के भय को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है, विष्णु या शिव, शेषनाग या वासुकी, तो शास्त्र इसका उत्तर नहीं देते, क्योंकि ये प्रश्न ही अधूरा है। विष्णु बिना शिव के बंधन है और शिव बिना विष्णु के शून्य। एक सृष्टि को चलाता है, दूसरा सृष्टि को मुक्त करता है। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन को भय से मुक्त करता है। नाग हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति को न तो दबाना चाहिए और न ही उससे डरना चाहिए, शक्ति को साधना चाहिए। विष्णु सिखाते हैं कि धर्म में टिके रहो और शिव सिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो। और नाग मौन में हमें ये याद दिलाते हैं कि जो विष को साध लेता है वही वास्तव में अमृत का अधिकारी बनता है।